नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूं मैं। तो जैसा कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 9 जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इससे पहले जो 2 वीडियो थे मैं बना चुका हूं और उसमें सवाल नंबर 1 से 9 तक समझाए थे। आज देखेंगे सवाल नंबर 10। तो जुड़े रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते हुए चलें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 पढ़ा चुका हूँ मैं। सवाल नंबर 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 लिखने से पहले आप सभी लोग जो डॉक्टर मनोहर रे की जो बुक है उसे खोलकर बैठें और उसमें आप लोग सवाल पढ़ते हुए चलें, उसमें समझते हुए चलें। मैं केवल सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं कि मैं लिख नहीं सकता हूं। अगर लिखूंगा तो टाइम बर्बाद होगा हमारा और ये पूरा बोर्ड जो है वो भर जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 लिखा हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से इस प्रकार की, जैसे मान लो ये भूमि है, यहाँ से यहाँ तक ये पतंग उड़ रही है जिसकी ऊंचाई दी है इस पतंग की 60 मीटर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। मान लो इस प्रकार से डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है इस बिंदु पर, और आगे बताया गया है कि इसका जो झुकाव है वह 60 अंश है। इस डोरी का जो झुकाव है वह 60 अंश है और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अस्थायी का मतलब होता है कि उस डोरी को कभी भी हटाया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो अस्थायी शब्द जो आया है उसका मतलब यही है कि डोरी को यहाँ से हटाकर कहीं भी बांध सकते हैं। ये तो मतलब हो गई अस्थायी। और जो डोरी बांधी गई है उसका झुकाव है जो 60 अंश का है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। और जो पतंग उड़ रही है उसका जो मान दिया है कितने मीटर ऊंची उड़ रही है, तो ये 60 मीटर ऊंची उड़ रही है पतंग। अब डोरी की लंबाई कितनी है, वो डोरी की लंबाई पूछी गई है तो इन्हें कोई नाम दिए दे रहे हैं ए बी सी। तो इस प्रकार से देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो थीटा बन रहा है वह 60 अंश का बन रहा है और ये पतंग जो डोरी है, पतंग की डोरी है, उसकी लंबाई पूछी गई है, उसे मैंने x मान लिया। तो अब यहाँ लंबाई और ये जो डोरी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो ये ज्ञात करेंगे कि tan का मान लगेगा या sin का मान लगेगा कि cos का मान लगेगा। तो tan थीटा का मान लगेगा क्योंकि लंब और कर्ण की बात हो रही है, ये कर्णनुमा डोरी बंधी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये सूत्र होता है। जबकि थीटा जगह पर 60 अंश लिखे हुए हैं तो sin 60 अंश, लंब भुजा ए बी भुजा है और कर्ण भुजा ए सी भुजा है। sin 60 का मान होता है √3/2। ए बी जो भुजा है, सॉरी बी सी जो भुजा है वह लंब भुजा है बी सी। तो बी सी का मान दिया है 60 मीटर और ए सी हम x मान के चल रहे हैं, इनका कर देंगे कैंची गुणा। इतना करने के बाद कैंची गुणा करेंगे तो x का √3 में गुणा होगा, ये हो जाएगा √3x। 60 का 2 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120 मीटर। x का मान निकालना है तो √3 गुणे में है, उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। √3 का पक्षांतर कर देंगे तो ये भाग में हो जाएंगे। अब क्या करेंगे कि हर का परमेयीकरण करेंगे, यानी x बराबर 120/√3। हर का परमेयीकरण करेंगे, हर का अंश में भी गुणा होगा, हर में भी होगा, तो 120 का गुणा √3 में होगा, ये हो जाएगा 120 √3।
√3 का गुणा √3 में होगा, ये हो जाएगा 3। 3 से भाग हो सकता है, 3 चौको 12, 40√3 मीटर ये डोरी की लंबाई आ जाएगी। तो लिख सकते हैं डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर है। तो ये आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लें। और चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल समझ में आया हो तो लाइक करते हुए चलें और शेयर भी कर दिया करें। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है। सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है, एक हवाई जहाज में किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए हैं। कोई एक हवाई जहाज उड़ रहा है इस प्रकार का, ये हवाई जहाज उड़ रहा है। मान लो ये हवाई जहाज उड़ रहा है, एक ही ओर दो गांव देखे गए हैं हवाई जहाज से, पहला गांव ये, दूसरा गांव ये। तो इस प्रकार का ये बिंदु यहाँ होगा और यहाँ से इसे जोड़ देंगे तो ये जुड़ जाएगा। दो गांव देखे गए हैं, तो पहला जो कोण बना हुआ है 45 अंश देखा गया है और दूसरा देखा गया है 60 अंश, इस प्रकार का। और आगे बोला गया है कि यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो, इन दोनों गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो ऊंचाई पता नहीं है उसे h मानेंगे। इस प्रकार का ये चित्र बन जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी x मान के चलेंगे। तो लिखेंगे माना हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h, और ऊंचाई ही पूछी गई है, ऊंचाई निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इन्हें कोई नाम दे दो A B C और ये पॉइंट हो जाएगा D। तो त्रिभुज A B C देखेंगे, त्रिभुज A B C में देखेंगे तो थीटा जो बन रहा है A B C, ये थीटा बन रहा है 45 अंश, 45 अंश। अब यहाँ लिखा है ऊंचाई निकालनी है, तो अगर A से B तक की दूरी देखी जाए, A से D तक की दूरी है 2 किलोमीटर और D से B तक की दूरी x मान के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 + x। A से B तक की दूरी 2 + x हो जाएगी। तो क्या करेंगे, tan का मान लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जबकि थीटा जगह पर 45 अंश लिखे हुए हैं। लंब भुजा जो है वह BC भुजा है, आधार भुजा A से B तक मानेंगे। tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1 लिखा जा सकता है। BC जो भुजा है वह h मान के चल रहे हैं, और AB भुजा 2 + x, इनका कैंची हो जाए गुणा, तो 2x का 1 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 2x, और h का 1 में होगा तो ये हो जाएगा h। इसे समीकरण नंबर 1 दिए दे रहे हैं। इतना करने के बाद अब देखेंगे कि थीटा को 60 को सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज बनेगा BDC। त्रिभुज BDC में देखेंगे थीटा बराबर है 60 अंश, tan का सूत्र लगेगा tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब जो भुजा है वह h है यानी BC, आधार भुजा है x यानी BD। tan 60 का मान होता है √3 बटे में 1 लिखा जा सकता है। BC जो भुजा है वह h है,
एच और बी डी भुजा है वह एक्स, इनका कैंची कर दें गुणा, तो एक्स का गुणा √3 में होगा, ये हो जाएगा √3x बराबर एच का गुणा 1 में होगा, ये एच का मान आ गया √3x, एच का मान आ गया √3x। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से h का मान लिखा हुआ है 2 + x और एक h का मान आया है √3x, तो h बराबर h लिखा जा सकता है। इस h का मान है 2 + x बराबर इस h का मान है √3x। x को उस साइड पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 तो इसी साइड छूट जाएगा, उधर लिखा है √3x, ये माइनस में जाएगा, x को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा √3 - 1, क्योंकि x दोनों पदों में कॉमन है, x को बाहर निकाल लिया तो x से भाग किया √3x में, तो x से x खत्म हो गया, √3 बचा, माइनस x से x में भाग करेंगे एक बार जाएगा। अब क्या करेंगे कि x का मान निकालना है, √3 - 1 गुणे में इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा भाग में, या ऐसे लिख सकते हैं √3 का मान लगा दो 1.732 - 1, इन्हें ऐसे लिखा जा सकता है 2 बराबर x गुणे, ये घट जाएंगे 1.732 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 732, तो x का मान निकालेंगे, ये गुणे में उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे 2/732, इसका भाग जाएगा तो x बराबर इसका भाग करेंगे इस प्रकार से, तो मोबाइल से के ले रहा हूँ, टाइम की बचत होगी। तो ये जो आंसर है 2 में भाग करेंगे 2/732, .732 का भाग करेंगे तो ये आ रहा है 2.732, इस प्रकार का ये आंसर आ रहा है। तो x का मान ये आ गया 2.732। अब क्या करेंगे, x का मान ये आया है जबकि लिखा हुआ है h बराबर 2 + x, तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, ये मिटाई दे रहा हूँ मैं। x का मान समीकरण 1 पर रखने से, x का मान समीकरण 1 पर रखेंगे तो समीकरण लिखा हुआ है h बराबर 2 + x, जबकि x का मान निकाला है 2.732, तो ये प्लस कर देंगे तो ये 4.732 आ जाएगा, इतने मीटर ऊंचाई आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 12। दोस्तों लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब भी कर लें। सवाल नंबर 12 देखेंगे। सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो ये भवन है और ये कोई लड़का खड़ा है, ये कोई लड़का खड़ा है, तो अगर लड़के और भवन की दूरी मिलाएं तो इस प्रकार से ये भुजा मिला सकते हैं, और जो भवन की लंबाई है वह है, ऐसे लिख देंगे, लंबाई है भवन की वह है 30 मीटर की, और जो लड़के की लंबाई है वह है 1.5
5 मीटर की। इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मान लो इस प्रकार का लड़का खड़ा है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाता है। जब ये लड़का खड़ा है तब जो कोण यहाँ बन रहा है भवन से, वो बन रहा है 30 अंश का। इस प्रकार का ये सीधी रेखा कर देंगे। अब हमने ये जो रेखा मिलाई है यहाँ, ये लड़के की आंख पर मिलाई है। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर देखता है तो जो थीटा बनता है, कोण बनता है, वह आंख पर ही बनता है। आंख पर कोण बनेगा, तो इस लड़के की आंख पर कोण बन रहा है, ये बन रहा है 30 अंश। जब ये लड़का भवन की ओर जाता है, मान लो लड़का इस बिंदु पर आ गया, तब ये कोण बन रहा है, वो ये बन रहा है 60 अंश का। 60 अंश देखा गया है, ये 60 अंश का बन गया कोण। अब क्या करेंगे कि जो पूछा गया है इसमें, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यहाँ से इस बिंदु तक की दूरी पूछी है, तो इसे क्या मानेंगे x, और यहाँ से इस बिंदु तक की दूरी हम y मान लेंगे। तो पूरी जो दूरी होगी x प्लस y मान लेंगे। इन्हें कोई नाम दे दो, जैसे यहाँ a दे दो, b दे दो, c दे दो और d दे दो, जैसे अभी बना था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, लड़का 1.5 मीटर लंबा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब इसकी लंबाई 1.5 है तो जितनी भवन की लंबाई होगी उसमें से 1.5 कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी आंख से देखें तो इसकी आंख से सीधी रेखा बन रही है इस पॉइंट बिंदु बी पर। तो 30 मीटर में हम यहाँ तक की भुजा सॉल्व करेंगे तो 30 मीटर में 1.5 मीटर कम हो जाएगा, यानी लिखेंगे भवन की कुल ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई बराबर 30 मीटर। भवन की कुल ऊंचाई बराबर 30 मीटर। जहाँ कोण बन रहा है वहाँ ये जो ऊंचाई है 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा बराबर 28.5 मीटर। यहाँ से बी से सी तक की जो भुजा है ये आ जाएगी 28.5 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे तो ABC त्रिभुज ABC को सॉल्व करेंगे। थीटा का मान 30 अंश को सॉल्व करेंगे। tan का सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा जगह पर 30 अंश लिखे हुए हैं, 30 अंश लिख देंगे। लंब जो भुजा है वह भुजा है BC भुजा, आधार भुजा है AB भुजा। tan 30 का मान होता है 1/√3। BC जो भुजा है वह 28.5 मीटर। AB जो भुजा है वह x प्लस वाई, इनका कैंची करते हैं गुणा, एक का गुणा होगा x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई आ जाएगा। 28.5 का गुणा होगा √3 में, तो 28.5 √3 आ जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा 1। इस प्रकार से tan 30 को सॉल्व कर लिया। tan 60 को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज BDC में tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो BC बटे BD। tan 60 का मान होता है √3, तो बटे में 1 ले सकते हैं। BC जो भुजा है, BC भुजा है 28.5 और जो BD भुजा है वह 22 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इनका कैंची करते हैं गुणा, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा √3y बराबर 28.5, क्योंकि 28.5 का 1 में गुणा होगा 28.5 आएगा, y का √3 में गुणा होगा, इस प्रकार से आ जाएगा। y का मान निकालें
तो 28.5 बटे √3, इनका परिमेयीकरण कर दो, √3 से गुणा कर दो अंश में और हर में, तो अंश में गुणा होगा 28.5 √3 बटे √3 का √3 में गुणा होगा 3 आ जाएगा, 3 का भाग हो जाएगा 3 निम 27, 1 बचा, पॉइंट आ गया 3 पंचे 15 √3 मीटर। ये समीकरण 2। तो y का जो मान है वह आ जाएगा 9.5 √3 मीटर। अब y का मान जो है 9.5 √3 मीटर, इसको समीकरण 1 पर लगा दो। समीकरण 1 व 2 से एक है x + y बराबर 28.5 √3। y का मान लगाएंगे तो x का मान आ जाएगा x + 9.5 √3 बराबर 28.5 √3। ये प्लस के उस साइड जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। x बराबर 0.5 में 0.5 कम हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। 28 में से 9 जाएंगे तो 28 में से 9 जाएंगे, ये आ जाएगा 19 √3। तो x का जो मान आ जाएगा ये AD का मान आ जाएगा, AD बराबर 19 √3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। 19 √3 मीटर लड़का चलकर गया है। अगर इसका रियल मान निकालना चाहो तो √3 का जो है मान लगा दो, 1.732, उसका 19 में गुणा कर दो तो ये रियल मान आ जाएगा। तो गाइज सवाल नंबर 12 आप लोग नोट कर लें। और चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। अगला सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 ये लिखा हुआ है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, कोई मंदिर है जो अपूर्ण है, यानी अपूर्ण का मतलब होता है अभी मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है। मान लो ये मंदिर है कोई जो अपूर्ण है। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु के, यहाँ से जो एक बिंदु है वह है 30 मीटर दूर, तो यहाँ से मंदिर की जो दूरी होगी वह 30 मीटर की हो जाएगी। उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। जितना अपूर्ण मंदिर है इसके शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु तक 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, मान लो इतना ऊंचा बना रहे हैं मंदिर, ये मंदिर बनेगा इतना ऊंचा, जो कि कोण है वो 30 से, ये सीधी रेखा कर दें। आप लोग पटरी प्रकार की सहायता से ये चित्र बना सकते हो। तो ये 45 अंश का कोण बन जाए। और जो √3 का मान है वह रखना है 1.732। ये मान लगाना है √3 का। तो इसे सॉल्व करेंगे। इन्हें कोई नाम दे दो, A B C, और ये बिंदु हो जाएगा D। कितना ऊंचा और बनाया जाए तो इसे मानेंगे x या फिर h मान लें। x मानेंगे और इसे मान लेंगे y। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इस तरह से ये चित्र बन जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करें कि कोण 30 को सॉल्व करें। ये अपूर्ण मंदिर है, कोण 30 को सॉल्व करेंगे
तो त्रिभुज बनेगा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जो थीटा है वह है 30 tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan का मान क्यों लगेगा, लंब और आधार की बात हो रही है इसलिए लगेगा। तो लंब बटे आधार, जबकि थीटा का मान हम रख रहे हैं 30, लंब भुजा है BC भुजा, BC बटे आधार भुजा है AB भुजा। tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC को बाई मान के चल रहे हैं, BC भी मान सकते हैं, AB को 30 मानेंगे और कैंची कर देंगे गुणा। तो इस प्रकार से 30 का 1 में गुणा होगा 30 आ जाएगा, और बाई का √3 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा √3 बाई का मान निकालना चाहो 30 बटे, ये इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, परिमेयीकरण कर देंगे हर का, ये हो जाएगा 30√3, 30 का √3 में गुणा होगा 30√3, और √3 का √3 में गुणा होगा ये आ जाएगा 3, 3 से भाग हो जाएगा 10√3, ये 10√3 मीटर हो जाएगा। अब क्या करें कि बाई का मान निकाल चुके हैं, अब एक्स का मान निकालेंगे। तो पूरा जो त्रिभुज है वह लेंगे ABD, त्रिभुज ABD में देखेंगे थीटा का मान 45, tan का मान लगेगा, कारण आप लोग जानते हो, लंब BD बटे आधार AB, tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1 लिख दिया। BD जो भुजा है वह पूरी x + y भुजा हो जाएगी, तो BD भुजा जो है वह x + y, AB भुजा जो है वह 30, कैंची गुणा हो जाएगा, 30 का गुणा 1 में होगा 30 मीटर आ जाएगा, x + y का गुणा 1 में होगा x + y, इसे समीकरण 2 माने दे रहे। अब क्या करें कि √3 का मान लगाएंगे अभी थोड़ी देर में। बाई का मान हमारे पास है 10√3, तो बाई का मान रखेंगे, बाई का मान समीकरण 2 पर रखने से, समीकरण 2 है x + y बराबर 30 मीटर, बाई का मान लगाएंगे 10√3 बराबर 30 मीटर, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 30 - 10√3। अब इसमें से 10 कॉमन आ जाएंगे क्योंकि 10 का भाग चला जाएगा, 10 तिया 30 - 10 एकन 10, अब क्या करेंगे √3 का मान लगाएंगे, तो x बराबर 10, 3 - 1.732, ये √3 का मान होता है 1.732, तो 3 में से ये घटाएंगे 1.732, 10 में से 2 जाएंगे 8, 9 में से 6, 9 में से 2 और 2 में से 1, तो ये आ जाएगा x बराबर 10 गुणे 1.268, 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.68 मीटर। x का मान जो आ जाएगा 12.68 मीटर। x माना था BC भुजा को, BC भुजा को इतना ऊंचा और बनाया जाए, तो कितना ऊंचा और बनाया जाए, 12.68 मीटर ऊंचा और मंदिर बनाया जाए, तब कोण जो है वो 45 अंश का बनेगा। तो गाइज हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। सवाल समझ में आ रहे हों तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके भेजें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें। और चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 14। चलिए देखते हैं सवाल नंबर
14। सवाल नंबर 14 लिखा हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन बना हुआ है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर, ये ऊंचाई हो गई 7 मीटर। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये केबल टावर है, केबल टावर भवन से ऊंचाई बनेगा। केबल टावर के शिखर से लिखा हुआ 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये, केबल टावर के शिखर, तो केबल टावर का शिखर ये, इससे जो उन्नयन कोण है वो बन रहा है, यहाँ बनेगा 60 अंश का, तो इसे मिला देंगे इस प्रकार से 60 अंश का। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। इस प्रकार से क्या करेंगे कि 45 अंश अवनमन कोण है, तो 45 अंश इस प्रकार से अगर ये सीधी रेखा आ जाए तो यहाँ 45 का बनेगा कोण, ये 45 का बनेगा, तो फिर एक काम करते हैं, अवनमन कोण दिया है 45 अंश, ये हो गया 60 अंश। इसके पाद से अवनमन कोण जो है वह 45 का बनेगा, तो ये जो है यहाँ बन जाएगा 45 अंश का, यहाँ 45 अंश का बनेगा, तो यहाँ भी कितने अंश का बनेगा 45 अंश का। ये जो जेड नुमा आकृति बनती है तो ये एकांतर कोण से ये कोण समान होते हैं, तो यहाँ 45 का बनेगा, तो यहाँ भी क्या बनेगा 45 अंश का, क्योंकि जो भवन का पाद है यहाँ है पाद बिंदु। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। तो चलिए देखते हैं। भवन का जो शिखर है और केबल टावर का शिखर है, इनका उन्नयन कोण है जो है 60 अंश है, और भवन का शिखर यानी ये केबल टावर का पाद बिंदु है यहाँ, ये 45 अंश का बन रहा है। तो जैसे सवाल में बोला गया उसी प्रकार से दर्शा दिया। इन्हें नाम दे दो कोई, ए बी और यहाँ सी दे दें, यहाँ डी दे दें, इस बिंदु को कहेंगे ई। तो जो ये बिंदु है इसका मान पता नहीं है, कि भवन और मीनार की दूरी पता नहीं है, लेकिन जो AC भुजा है वही BD भुजा होगी, तो ये भी कितनी भुजा होगी, ये 7 मीटर होगी, क्योंकि भवन की जो ऊंचाई है वो बताई गई है 7 मीटर। ये ऊंचाई निकालनी है, तो चलिए देखते हैं। इसे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक h है, तो ये पूरी जो ऊंचाई होगी 7 प्लस h हो जाएगी। तो माना मीनार की ऊंचाई 7 प्लस h है, 7 प्लस h मान सकते हैं, या ऐसे मान लें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो h है, तो ये माइनस में हो जाएगी, उस प्रकार से भी मान सकते हैं। और भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर। तो अगर tan 45 को सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 45 अंश, tan का सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे
आधार थीटा जगह पर 45 अंश लिखेंगे, लंब भुजा है AC भुजा, आधार भुजा है AB भुजा, tan 45 का मान 1/1, AC जो भुजा है वह 7 है, AB भुजा है x, तो x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 7 मीटर। x का 1 में गुणा होगा x हो जाएगा और 7 का 1 में गुणा हो जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं कि जो DC भुजा है इसकी भी जो लंबाई है वह 7 मीटर आ जाएगी। DC जो भुजा है इसकी लंबाई 7 मीटर, या ऐसे कह लें DC भुजा 7 मीटर है। AC और BD भुजा ये बराबर हैं, AC BD भुजा बराबर हैं कितने, 7 मीटर के। उसी प्रकार से DC भुजा भी बराबर हो जाएगी। अब tan 60 को सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज CDE में या DCE में थीटा बराबर 60 अंश, tan का मान लगेगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, थीटा जगह पर 60 अंश लिखेंगे, लंब भुजा है DE भुजा, आधार भुजा है DC भुजा, tan 60 का मान होता है √3 बटे में 1 लिखा जा सकता है। DE भुजा है उसे h मान के चल रहे हैं, जबकि DC भुजा है, DC भुजा लिख चुके हैं 7 मीटर। कैंची गुणा कर देंगे तो h का 1 में गुणा होगा, h हो जाएगा 7 का √3 में करेंगे 7√3 मीटर। अब क्या करेंगे कि ये मीनार की कुल ऊंचाई थी वह 7 + h मानी थी, जबकि h बराबर 7√3 आ गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 7 + h थी, या ऐसे कह लें कि h + 7, तो h का जो मान आया है वह आया है 7√3। इसमें जोड़ देंगे 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 बचेगा, क्योंकि 7 से भाग करेंगे 7√3 में तो √3 बचेंगे, प्लस 7 से भाग करेंगे 7 में एक बार। तो आंसर यहीं दिया गया है, इतने मीटर की ऊंचाई होगी, ये आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, जो कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग और लोगों को जोड़ेंगे, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और लोगों को शेयर करें वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।